हेलो एवरीवन। मैं हूं यश अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपने हर वीडियो में टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस को बताई है, पर टेस्ट सीरीज लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज को सही तरीके से अटेम्प्ट करना। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला एक मास्टर स्ट्रेटेजी जो कि यूज कर सकते हो आप टू क्लियर योर निमसेट, सीयूटी एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम्स। एंड वही स्ट्रेटेजी मैंने भी फॉलो की थी टू क्रैक निमसेट 2024। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड लेट्स बिगिन। अब अगर बात करें टेस्ट सीरीज लेने का सी है तो आप कहीं से भी ले सकते हो। एक्मा एकेडमी, एस्पायर स्टडी, इम्पिटस गुरुकुल, आईएनपीएस, एमसीए प्रेप, कहीं से भी ले सकते हो। पर्सनली मैंने एक्मा एकेडमी से ली थी, मैंने उनकी बस टेस्ट सीरीज ली थी, बाकी मैंने सेल्फ स्टडी की थी। तो आप इनमें से कोई भी एक में से टेस्ट सीरीज ले सकते हो अपनी चॉइस की एंड डिपेंडिंग ऑन योर बजट। तो यहाँ पे देखोगे कि मैंने निमसेट 2024 की पेपर खोल लिए फॉर रेफरेंस। एंड उस पे मैं दिखाने वाला हूँ कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी है टू सॉल्व टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो अगर स्टार्ट करें तो बेसिकली आपको क्या करनी है कि जो आपको रफ शीट मिलेगी आपको उसमें 3 कॉलम्स बना लेनी है। ठीक है, तो साइड में मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आपको बनानी है। ठीक है, आपको ऐसे 3 कॉलम्स बना लेनी है। ठीक है, ऊपर लिखना है आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड लीव। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली ये आपका अटेम्प्ट है, कौन से नंबर पे आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अटेम्प्ट। ठीक है, तो अभी ऐसे मान लीजिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए फटाफट कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस। तो आप देखिए कि आपसे ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए, आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया कि नहीं। मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपने सॉल्व किया इस टाइप के क्वेश्चंस बट थोड़ा टाइम लगेगा इस पे, तो आप इसको डाल दीजिए नंबर सेकंड पे, आप इसमें लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड पे जाइए, कंसिडर द फंक्शन दिस। ठीक है, और इसमें से आप देखिए कि क्या है, मैक्सिमम पूछा है तो आप देख लीजिए आपने किया। तो अगर आपको लग रहा है आपने किया तो आप इसको डाल दीजिए इसमें कि आपसे एक अटेम्प्ट फटाफट ही हो जाएगा, तो आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में डालिए। ठीक है, फिर टू पैराबोलाज कैनॉट हैव अ कॉमन नॉर्मल अनलेस। ठीक है, कुछ पूछा है पैराबोला के बारे में, मान लीजिए आपने पैराबोला पढ़ा ही नहीं है तो आप इसको डाल दीजिए लीव में, मतलब आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना, आप इस क्वेश्चन में जाओगे ही नहीं। ठीक है, फिर फोर, लेट द सेट बी द ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड कंसीडर सेट्स दिस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स नॉट वाई। ठीक है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, सॉरी। तो आपका एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है। ठीक है, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स खोजने बोला है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, तुरंत ही हो जाएगा, मान लीजिए आपको पता है आंसर 3 है, तो आप इसको 3 मार्क करके आगे बढ़ जाइए फटाफट। ठीक है, ऑन द स्पॉट अगर लग रहा है तो ठीक है, वरना आप फिर देखिए रीजन 3 इज डिफाइंड एज दिस, गिवन अ पॉइंट दिस, व्हाट इज द कॉमन प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए आपको नहीं आता तो आप इसको इधर डाल दीजिए 5 में। ठीक है, पर आपको 3 5 अटेम्प्ट करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए आप वो क्वेश्चन के ऊपर वापस जाओगे ही नहीं। लेट द फंक्शन बी दिस एंड दिस, कंटिन्यूस के बारे में आपको लग रहा है कंटिन्यूस आपने पढ़ा, फटाफट हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो 6 में डाल दीजिए, टाइम लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, अगर मैं देखूं तो फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मतलब है यू हैव सॉल्व्ड इट बिफोर। ठीक है, बेसिकली आपने सॉल्व्ड इट बिफोर, विल नॉट टेक मच टाइम। ठीक है, इंस्टेंट हो जाएगा, मतलब आप बस फॉर्मूला लगाओगे आपको आता है। ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट क्या हो गया, मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम। ठीक है, ठीक है, हाँ मे बी आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है। ठीक है, ठीक है, ये बात हो गया। तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट, अब देख लीजिए आप आगे ऐसे सब देखते जाइए। ठीक है, मान लीजिए अभी आपका है ये क्वेश्चन, मान लीजिए 16 नंबर, a coin is thrown 8 number of times, what is the probability of getting a head at in odd number। इजी क्वेश्चन आपको लग रहा है तो आप इसमें लिख दीजिए 16। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको आपके 5 मिनट्स लगेंगे, मैक्स मैक्स 5 मिनट्स लगेंगे। एंड आप सब क्वेश्चन 1 to 50 आप इसको नंबर कर लोगे फटाफट। ठीक है, मान लीजिए इसमें 16 17 18 ऐसे 19 मान लीजिए 21 ऐसे 39 मान लीजिए 50 49 ऐसे ऐसे करके आप सब मार्क कर दीजिए। ठीक है, जो लीव है उसको छोड़ दीजिए एकदम भी। ठीक है, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कीजिए, इतने क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व कीजिए फर्स्ट में।
मान लें पहले सबसे पहले 2 पे जाइए, 2 खत्म कीजिए, 6 6 खत्म कीजिए, 16 17 18 फिर 49 ऐसे ऐसे करके खत्म कीजिए। फिर जब सारे फर्स्ट वाले हो जाए उसके बाद आप सेकंड अटेम्प्ट वाले पे जाइए, 1 19 39 50 ऐसे ऐसे करके सब सॉल्व कीजिए। उसके बाद मान लीजिए आपके पास टाइम बच गया कुछ, तो आप इस पे जाइए, ठीक है, एंड थोड़ा देखिए अगर कुछ हो पा रहा है, दिमाग लगा के कुछ हो पा रहा है तो ठीक है, वरना फर्स्टली ये अटेम्प्ट कीजिए, फिर सेकंड, फिर लीव नॉट, ठीक है। अभी इसका फायदा क्या है, बेसिकली मान लीजिए कि नंबर 3 वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला, मान लीजिए आपने पैराबोलास पढ़ा है थोड़ा बहुत बेसिक, एंड आपको लग रहा है कि मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, और आपने सोचा सोचा सोचा, आपने 5 मिनट 7 मिनट इस पे वेस्ट कर दिया, ठीक है, एंड फिर आपको पता चला कि आपसे क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहा, आपने हुआ ही नहीं, तो आपने क्या किया, आपने वेस्ट कर दिया आपने 5 to 7 मिनट्स, आपने क्या किया, वेस्ट कर दिया, ठीक है, एंड मान लीजिए आपने ऐसे 2-3 क्वेश्चंस में वेस्ट कर दिया, तो आपने अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स मान लीजिए आपने वेस्ट कर दिया, एंड आपको टोटल कितना मिनट्स मिलता है, आपको मिलता है 70 मिनट्स, जिसमें से आपको करना पड़ता है 50 क्वेश्चंस, मतलब पर क्वेश्चन टाइम अप्रोक्सीमेटली 84 सेकेंड्स, 84 सेकंड में आपको पर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है अप्रोक्सीमेटली, अगर आप सब 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो, एंड उसमें अगर आपने 15 मिनट्स वेस्ट कर दिया, तो मतलब आप सोच रहे हो आप कितना क्वेश्चन वेस्ट करो, मान लीजिए आपने 3 में वेस्ट कर दिया, आपने फिर 5 में वेस्ट कर दिया, आपने 21 में वेस्ट कर दिया, टाइम ऐसे करके, ठीक है। तो जो लास्ट में मान लीजिए लास्ट में जो क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए आपके 49 इजी है, ठीक है, मान लीजिए 48 इजी है, 47 इजी है, तो आप इस क्वेश्चन पे कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस क्वेश्चन स्टार्टिंग में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है, आपने इसमें टाइम लगा दी, इसमें टाइम लगा दी, तो जो क्वेश्चंस आपसे बन पाती, जो क्वेश्चन एकदम ही इजी थी, उस क्वेश्चंस पे आपका ध्यान गया ही नहीं है, आप पहुंच ही नहीं पाए। तो इसका फायदा ये होता है कि आप 1 से 50 तक सारे क्वेश्चंस एक बार देख लोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस हो पा रहे हैं। ये मत देखे कि मेरे तो फर्स्ट में खाली 10 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप 15 क्वेश्चंस भी आप फर्स्ट में लिख रहे हो, तो 15 भी नहीं मानते, ठीक है, मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चंस लिखा फर्स्ट में, तो टोटल आपने मान ली सब किया राइट, तो 120 मार्क्स, ठीक है। सेकंड में मान लीजिए 15 क्वेश्चन तो लिख ही लोगे, 180 मार्क्स, अप्रोक्सीमेटली 300 मार्क्स हो गए इधर, एंड ये एक डिसेंट स्कोर है, अगर आपको एक 90 चाहिए तो, ठीक है, वेरी डिसेंट स्कोर। एंड ठीक है, उसके बाद मान लीजिए इसको आपने फटाफट कर लिया, तो थर्ड अटेम्प्ट में जो लीव नॉट है, बेसिकली जो नॉट या लीव बोल सकते हैं, ठीक है, उसमें से मान लीजिए आपने एक दो भी टान दिया, और 24 प्लस हो जाएगा, समझ लीजिए, ठीक है, एंड एक दो रॉन्ग भी हो गया तो 280 तक तो आप टान ही लोगे, 280, ठीक है। फिर आपके पास लॉजिकल है, इसमें 240 मार्क्स है, 240, 100 समझ लो आप मिनिमम। कंप्यूटर प्लस इंग्लिश 160 मार्क्स, उसमें भी मान लीजिए 70 80, तो आपके कितने हो गए, 380 460, वेरी डिसेंट स्कोर, वेरी डिसेंट, ठीक है। अगर आप 460 स्कोर करते हो, तो आपके रैंक बन जाती है अप्रोक्सीमेटली 400 to 450 के बीच में, ठीक है। वेरी गुड टू गेट अ गुड एनआईटी लाइक एनआईटी जमशेदपुर एंड ऑल, ठीक है, आप आराम से अच्छा कर सकते हो। बस बेसिकली ये है कि आपको जो इजी क्वेश्चन है जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हो, आप वो सारे कर लो, क्योंकि बहुत बार होता है, बहुत बार कि जो लास्ट में जो क्वेश्चन जो इजी होते हैं, ठीक है, कितने बार क्या होता है, लास्ट वाले क्वेश्चन इजी होते हैं। अगर देख लीजिए ये जैसे क्वेश्चन, अब ए स्पीक्स ट्रूथ इन 40%, बी इन 50%, द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर व्हाइल नरेटिंग सम इंसिडेंट इज, ये वेरी इजी एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन है, वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, मैं पहले बोल देता हूँ, ठीक है, वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जैसे वेरी कॉमन है, अगर आपका ध्यान ही नहीं गया इसमें, तो आपने ऑलरेडी 12 मार्क्स अपने खो दिए, जो बाकी और ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने टाइम वेस्ट किया ऐसे क्वेश्चन पे जो आपसे बना ही नहीं, जो आपको आता ही नहीं था, ठीक है। तो एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने बस 2-3 मिनट ही वेस्ट किए क्वेश्चन पे, नहीं, 2-3 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये आपको यूज करना है मैथ्स में, ठीक है। लॉजिकल पे आपको ये तरीका यूज नहीं करना है, क्योंकि लॉजिकल में आपके पास ऑलरेडी 30 मिनट्स ही है बस, उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चंस करने हैं, उस पे भी आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप, 50 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स, तो उस पे आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ऐसे करो, ठीक है। इसमें आपका इंस्टेंट ही होता है बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, कि इंस्टेंट सोच के आएगा, कि जैसे मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन है,
कि फ्रॉम द गिवन पेयर विच इज द पेयर कॉमन, 8:4 है मान लीजिए, 8:4, 2 क्यूब 2 ये हो सकता है, ठीक है, 3 क्यूब 3 स्क्वायर बेसिकली, ठीक है, सीधा, बस हो गया, फटाफट हो गया। इसमें आप अगर आप टेबल बनाने जाओगे, टेबल बनाओगे, 30 क्वेश्चन देखो, 50 क्वेश्चन देखोगे, फिर आप 57 लिखो, फिर 57 पे आओगे, तो टाइम नहीं है, ठीक है, आप फटाफट कर लोगे, ठीक है। रीजनिंग पे ये चीज है, बट जो मैथ्स है उस पे क्या टाइम लग सकता है, कौन से टॉपिक सबसे नहीं हो पाए हैं, ठीक है, तो वो आपको स्किप कर देने, बेसिकली ये जो है ना, ये टेबल, ये कॉलम, ये मास्टर कॉलम है, ये अगर आपने सही से बना लिया यानी इसको फॉलो कर लिया, ठीक है, तो आपने ऑलरेडी अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना सीख लिया। आप ट्राई कीजिए इस थ्योरी को, इस स्ट्रेटेजी को अपने कुछ एग्जाम्स में, कुछ टेस्ट पे ट्राई कीजिए, आप देखिए मार्क्स इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या आपका इंप्रूवमेंट है। मान लीजिए अगर आपने पहले 200 लेके आते थे, अब देखेगा आप 250 लेके आ रहे हो, फिर देखेगा 280, 300, ऐसे ऐसे करके देखिए आप इंप्रूव हो रहे हो। क्योंकि आपने सीख लिया स्ट्रेटेजी टू गिव द राइट टेस्ट सीरीज। एंड स्टार्टिंग में आपको नहीं लग सकता कि इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि आपने सारे टॉपिक्स नहीं किए, आपके पास एनफ टाइम है। मान लीजिए आपने स्टैटिस्टिक्स हुआ ही नहीं है, तो आप स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करो। बट मान लीजिए जब आपने सारे टॉपिक्स कर लिए एंड कुछ कुछ टॉपिक्स में डाउट है, तो तब ये स्ट्रेटेजी काफी काम करेगी, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि हाँ मेरे से ये वेक्टर्स 49 का क्वेश्चन हो जाएगा, ना आपने 5 मिनट दे दी, पर आपसे नहीं हो पाया, कुछ और फॉर्मूला लग रहा है, कुछ और ट्रिक लग रहा है, तो इसमें आपने ऑलरेडी 5 मिनट अपने 5 मिनट्स वेस्ट कर दिए, समझ रहे हो, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो भाई स्ट्रेटेजी को यूज कीजिए एंड जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या आपका इंप्रूवमेंट रहा नहीं रहा, आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई नहीं पसंद आई। स्ट्रेटेजी पसंद आई तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि मास्टर स्ट्रेटेजी हार्ट डाल के जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एंड अगर स्ट्रेटेजी वर्क की तो आप जरूर दिखेगा कि आपका स्कोर क्या हुआ है, आपका स्कोर का इंप्रूवमेंट क्या है, वो जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी पता चले कि ये स्ट्रेटेजी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हेल्पफुल थी, क्योंकि पर्सनली मैंने भी ये स्ट्रेटेजी यूज की थी टू क्रैक निमसे 2024। भाइयों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड जो स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी उसको यूज कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए एंड देखिए कि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं कि नहीं टेस्ट सीरीज में, एंड कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि यस इंप्रूवमेंट हो रही है, एंड मार्क्स भी बताइएगा कि क्या मार्क्स आ रहे हैं आफ्टर इंप्रूवमेंट। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।